दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो सर, आपने M1 हेल्प किया, M2 हेल्प किया सर, अब M3 भाई M3 के लिए आ चुका हूँ। क्रैश कोर्स नेक्स्ट थर्सडे को लॉन्च होने जा रहा है, और जिस क्रैश कोर्स का जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हर बच्चा उस फॉर्म को फिलअप करे। जितना ज्यादा स्टूडेंट उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, मैं कोशिश करूंगा क्रैश कोर्स का प्राइस उतना कम करने के लिए। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट उस फॉर्म को फटाफट फटाफट फिलअप करे। और दोस्तों एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी। ये सब्जेक्ट को लेकर बहुत टेंशन है लोगों में, तो एक चीज क्लियर कर दूं, इसका मैं क्रैश कोर्स नहीं लेकर आने वाला हूं, क्योंकि ये स्पेसिफिक ब्रांच को है। तो ये जो सब्जेक्ट है मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है, और ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको ये थोड़ा डीप पढ़ना ही पड़ेगा। तो मुझे मेरा ऐसा सजेशन है कि आपको इसको एप्लीकेशन से आपको इस सब्जेक्ट को जुड़ना चाहिए, और वहीं से आपको इस सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए। आज के लिए मैं इस सब्जेक्ट पे ना बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ। आज के लिए इस सब्जेक्ट पे ना मैं डायरेक्ट आपको पीजीए 700 का कूपन कोड दे रहा हूँ। इतना कम में आपको पूरा का पूरा पीजीए 700 रुपये डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहा हूँ। जाके सब्जेक्ट लो, बस पढ़ो, क्योंकि मैंने आप डिक्लेयर कर दिया कि ये सब्जेक्ट में क्रैश कोर्स नहीं लाऊंगा। तो आपको ये सब्जेक्ट, मेरे को ऐसा लगता है यूट्यूब से आप अगर पढ़ रहे हो ठीक है, पर एप्लीकेशन में आपके यूनिवर्सिटी वाइज और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, आपको पता है एप्लीकेशन में सम्स ज्यादा होते हैं, आपके सम्स वाइज अगर कवर करना है तो आपको जाना चाहिए। तो आज ये आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। अब देखो दोस्तों, ये हो गया, ठीक है सर। पीजीए तुरंत पहुंच जाओ और तुरंत ये कोर्स ले लो, जिनको लेना है अपने दोस्तों को भी बता दो, नहीं तो बाद में उनको पता नहीं रहेगा। अब देखो दोस्तों, बात आती है सर M3 का। तो देखो M3 में दो बैचेस हैं। आज मैं आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ। पीजीए 1000 डायरेक्ट क्रैश कोर्स बैच पे 1000 का कूपन कोड दे रहा हूँ, 1000 का। अगर जुड़ना है तो भाई आज, और ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है, चाहे तो ये 1 घंटे में हो जाएंगे, तुरंत बंद हो जाएगा, बाद में आप हमारी टीम को बोलोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्रो बैच पे 500 का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जिस बैच से, पर मेरे हिसाब से क्रैश कोर्स बैच से जुड़ना चाहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से और भी अच्छे से सब चीजें आपकी रिवाइज होगी, और आपका अभी कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेना। ये डिटेल बैच जो अपना चल रहा है वो अभी क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च नहीं किया है, क्रैश कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर या तो रुक जाओ क्रैश कोर्स में आ जाओ, पर अगर अभी पढ़ना है तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट मैंने दे दिया है। ये अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच है जिसके अंदर क्रैश कोर्स है। तो अब यहाँ पे बारी ये आती है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन कौन से हैं। तो देखो दोस्तों, कॉम्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, कॉम्स AIML AIDS, तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, और ये देखो ये जो टॉपिक है ना, पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लेक्चर्स मैंने एप्लीकेशन में बना के इसको अपलोड किया। और मैंने इसमें ना बहुत सारे हेल्पिंग टॉपिक्स है, जैसे GCD है, प्राइम नंबर है, ये सब भी मैंने उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक दिया। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जैसे चाइनीज रिमाइंडर थियरम है, ये सब है, तो मैंने वो पूरा का पूरा ना डीप में पूरा का पूरा टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया एप्लीकेशन पे, अगर आप देख सकते हो। साथ में दोस्तों देखो ये दो टॉपिक के ऊपर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। तो ये दो और ये दो, तो टोटल 4 टॉपिक के ऊपर आपका होना चाहिए 4 ईयर। और वैसे दोस्तों अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ोगे तो मैं आगे तो आपको सब चीजें बहुत अच्छे से कम टाइम में कवर करा दूंगा, स्पेसिफिक सम करवा दूंगा, पेपर में जाओगे खुश हो जाओगे। देन दोस्तों अगर आप समझो आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, अगर आप बोलते हो, तो देखो आईटी डिपार्टमेंट को लैपलास, इनवर्स ऑफ लैपलास, 4 ईयर अभी साइड में रखो। देन दोस्तों लास्ट का ये टॉपिक, ये दो, और स्टार्टिंग का लैपलास और इनवर्स ऑफ लैपलास पे फोकस करना चाहिए। अगर सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो आपका कौन कौन से टॉपिक पे फोकस होना चाहिए। देखो दोस्तों आपके पास टॉपिक कौन सा है, लैपलास है, इनवर्स ऑफ लैपलास है, 4 ईयर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, मैट्राइसिस है, और न्यूमेरिकल मेथड फॉर पीडीई है। तो देखो न्यूमेरिकल मेथड फॉर पीडीई में अगर करना है तो ये दो टॉपिक पे फोकस होना चाहिए, पर मेन मैट्राइसिस पहला एक यूनिट, देन दूसरा यूनिट दोस्तों आपको लैपलास, इनवर्स ऑफ लैपलास, और आपको 4 ईयर करना पड़ेगा, 4 ईयर। तो ये आप आराम से, ये चार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप EXTC डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो देखो आपके लिए ये टॉपिक है लैपलास, 4 ईयर, 4 ईयर ट्रांसफॉर्म, एक नया टॉपिक आपके लिए आया है, जेट ट्रांसफॉर्म, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर थियरी ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अलजेब्रा, थियरी ऑफ मैट्राइसिस। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ये सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए, ये कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको लैपलास कवर करना चाहिए, और देन दोस्तों जेट ट्रांसफॉर्म, 4 ईयर से भी इजी जेट ट्रांसफॉर्म है। तो ये आप आराम से ये पूरा पार्ट कवर कर लोगे, ठीक है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो दोस्तों, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इस बार का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बन चुका है। तो देखो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि जब मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा तो आपसे रिलेटेड क्रैश कोर्स नहीं लॉन्च कर पाऊंगा,
पर मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप जुड़ना है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में जुड़ के ये सब टॉपिक कवर कर सकते हो। जैसे लैपलास में दूसरे लोग को टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कवर कराने वाला ही हूँ। देन दोस्तों, हाँ, आपका ये जो टॉपिक्स है ये इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। पर मैं आपके लिए एक सबसे बड़ा गुड न्यूज ये बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टू सर्किट एनालिसिस, मतलब आपको स्पेशल पूरा का पूरा ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही पूरा का पूरा पार्ट दे दिया। और सही बोलो तो इसका कोई सिलेबस मतलब अच्छे से पूरा का पूरा बुक में अभी तक आया नहीं है। सबसे गुड न्यूज आपके लिए ये है कि डीसी सोर्स से रिलेटेड ना मैंने आपके लिए जैसे आपने बी ट्रिपल ई पढ़ा था ना, तो मैंने डीसी पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कर दिया। ये सब मैथ्स एनालिसिस आप प्लीज जाके देखो, सुपर मैथ्स एनालिसिस, ये आप पूरा का पूरा बी ट्रिपल ई का मैंने नया प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही बना दिया, तो वहीं से आप कवर कर सकते हो। हाँ, अगर मैं कुछ रहा, क्योंकि मैं अभी बी ट्रिपल ई का कोर्स एक लॉन्च करने वाला हूँ, तो कुछ रहा, अगर कुछ टाइम रहा तो मैं जरूर आपके लिए सोचूंगा। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा फोकस यूनिट है पहला, दूसरा, और मेरे को लगता है ये तीसरा, इसके ऊपर अच्छा फोकस होना चाहिए। एंड दोस्तों, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो चौथा, पांचवा और छठवा, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों में से जो आपके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यूनिट होगा, यूनिट नंबर 5, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसे 4 यूनिट पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अब आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए लास्ट 1 मंथ में। तो देखो, लास्ट 1 मंथ में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर समझो आप चार, टोटल 6 यूनिट है आपके पास, अगर समझो आप 3 3 डेज देते हो, अगर समझो एक एक यूनिट को अगर आप 3 3 3 3 3 और अभी से आपको बैठना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो देखो ये 3 3 3 3 3, आई थिंक 18 डेज में आपका पूरा का पूरा M3 रेडी हो जाएगा। और इसमें ही मैं आपको बोलूंगा किसी किसी टॉपिक में 3 डेज की जरूरत नहीं है, रोज मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा बैठना चाहिए, तो 3 3 4 4 घंटे में एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो 24, नेक्स्ट थर्सडे आई थिंक 24 है, 24 को मेरा क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। क्रैश कोर्स सभी डिपार्टमेंट का लॉन्च होने वाला है, पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं हो पाएगा, बाकी सभी का क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। अब क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करा के दूंगा। तो क्रैश कोर्स में आप आराम से बस 10 दिन मेरे साथ आओगे, मैं टाइम टेबल आपका रिलीज करूंगा ही, तो आराम से पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट करवा के दे दूंगा। अगर जिनसे ये खुद से मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ जाए। और आपको अगर फ्री प्लेलिस्ट चाहिए कि सर नहीं मुझे फ्री लेक्चर्स कवर करके चाहिए, तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जो नया प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप आराम से फ्री प्लेलिस्ट वाइज पढ़ लो, जिसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, पर एप्लीकेशन पे आओगे तो बहुत बेनिफिट होता है, आपने पहले भी देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।